और देश में नई सरकार बनाने की कवायद काफी तेज हो गई है। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का न्योता भी दे दिया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति ने 9 जून को शाम में शपथ लेने का वक्त दिया है। एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद और सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया और भगवान जगन्नाथ की तस्वीर देकर उनका स्वागत किया है। 9 जून को नवगठित सरकार का शपथ ग्रहण होना तय हुआ है। राष्ट्रपति से मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने बताया कि एनडीए सरकार को देश में तीसरी बार सरकार बनाने का आदेश मिला है। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति की तरफ से आमंत्रण मिलने पर उन्हें आभार जताया। वहीं देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल में भी हम उसी गति और समर्पण भाव के साथ देश की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और एनडीए के सभी नेताओं ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और अपना समर्थन पत्र भी सौंपा है। संसद के पुराने भवन के सेंट्रल हॉल में हुए एनडीए सांसदों की बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया, जिसके बाद एनडीए के तमाम नेताओं की तरफ से राष्ट्रपति भवन पहुंचने की कवायद की गई और राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र भी सौंपा गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक हुई और उसके बाद ये समर्पण पत्र लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने एनडीए के तमाम नेता पहुंची। और ये देखिए, समर्थन पत्र हाथों में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे होंगे बिहार के, और जेपी नड्डा के हाथ में ये समर्थन पत्र है, जिसे लेकर एनडीए के तमाम डेलीगेट सीधे राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे और द्रौपदी मुर्मू को ये पत्र समर्पित किया गया। एनडीए अब सरकार का गठन करने जा रहा है। ये तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे। राष्ट्रपति की तरफ से नरेंद्र मोदी को आमंत्रण पत्र भी मिल चुका है। एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद और सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। और एक तरफ जहां पीएम मोदी राष्ट्रपति से मिल रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने ही आवास पर एनडीए नेताओं से एक-एक कर मुलाकात कर रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष ने एनडीए में शामिल सभी दलों के नेताओं से सरकार के प्रारूप की चर्चा की है। खबर है कि सभी नेताओं से मंत्रिमंडल पर भी विस्तार से चर्चा की गई। और जेपी नड्डा के आवास पर चिराग पासवान भी पहुंचे और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है। बैठक के बाद चिराग पासवान ने बताया कि ये सिर्फ एक
शिष्टाचार मुलाकात थी। बैठक में कोई खास चर्चा नहीं हुई। चुनाव परिणाम आने के बाद ऐसी मुलाकात नहीं हुई थी। जेपी नड्डा के साथ बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। एनडीए ने जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की है, माननीय गृह मंत्री जी भी मौजूद थे, माननीय रक्षा मंत्री जी भी मौजूद थे और मिलकर से बधाई और शुभकामनाएं दी। लोग कह रहे हैं कि 1-to-1 कौन सा मीटिंग मंत्रालय है, मिल रहा है? डिस्कशन भी हो रहा है मंत्रालयों को लेकर। कोई कौन सा नहीं, मंत्रालय मिल रहा है? सिर्फ ये कर्टसी मीटिंग थी और कुछ नहीं इसके अलावा। कोई ऐसी खास चर्चा नहीं। जैसा मैंने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद ये मुलाकात 1-to-1 इस तरीके से हुई नहीं थी। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी भी मौजूद थे, रक्षा मंत्री जी भी मौजूद थे। सिर्फ मिलकर उनको बधाई दी और जो नया सरकार बनने जा रही है, शपथ ग्रहण परसों होने जा रहा है, उसके लिए शुभकामनाएं। और दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बिहार बीजेपी सांसदों की बैठक हुई और उसके बाद डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के सांसदों के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में पहुंची और बैठक में पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि विरोधी हताश हो गए हैं। जमात है, डरे सहमे है, घबराहट में है कि ये देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो हम लोगों की जो दुर्गति होने वाली है, जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटे हैं, मोदी जी का संकल्प है कि भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, इसीलिए घबराहट में वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। चुनाव के समय भी लोगों को भरमाने का बहुत बड़ा खेल खेले, झूठ का बाजार गर्म किए, अफवाह फैलाए, संवैधानिक संस्था पर भ्रम की वातावरण बनाए। आज चुनाव आयोग पर ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग तक को कटघरे में खड़ा कर दिए। तो ऐसे लोग डरे सहमे लोग और विकृत मानसिकता के लोग हैं। और दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे गिरिराज सिंह ने इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और रहेंगे। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। इंडी गठबंधन थेथरोलॉजी पे काम करता है, निर्लजता की सीमा पार कर गया है। अभी राहुल गांधी का कहां जुबान गया कि 100 से पार नहीं होंगे। और मोदी जी, मैं लिख दे रहा हूं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री रहेंगे। उनका वादा कहां गया? जो आदमी 3 इलेक्शन में भी 99 नहीं पार कर पाया राहुल गांधी, वो जश्न मना रहा है। इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं होगा। निर्लज्जता की सीमा कांग्रेस पार कर गई है और जो टुकड़े टुकड़े गठबंधन है, ये टुकड़े टुकड़े गठबंधन को वोट कहाँ आया भाई? सरकार बना रही थी, जितना आया सब मिला के उतना मोदी को आया। और नीट परिणाम 2024 की घोषणा कर दी गई है। इस साल 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा पास की है, जिसमें से 67 छात्रों ने नंबर 1 रैंक हासिल कर लिया है। और इसी को लेकर विवाद है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने कैसे टॉप कर लिया। पूरे विवाद पर गोल विलेज की संस्थापक विपिन सिंह से बातचीत की है न्यूज 18 बिहार के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह ने। आरोपों के बीच नीट के नतीजे आ गए। एनटीए की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है, लेकिन छात्रों के बीच में और जो टीचर्स हैं बिहार में और पूरे देश भर में, उनके बीच में असंतोष है। इस चीज को समझने के लिए हम बातचीत करते हैं। गोल विलेज के संस्थापक हैं विपिन सिंह जी, उनसे बात करते हैं। ये जो एनटीए का बयान आया है कि इसमें अनियमितता नहीं हुई है, इसको किस तरह से आप एड्रेस करते हैं? तो 5 मई को इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था और 4 मई को ही सभी बच्चों के पास ये मैसेज आना शुरू हुआ। हमारे पास भी मैसेज आया था और जो जानकारी मिली कि इंस्टा पे इस तरीके के क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहे हैं, इसकी जांच होनी शुरू हुई और बिहार पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए कि यहाँ पुलिस ने 4 बच्चों को गिरफ्तार किया, उनके अभिभावक के साथ। सबके लिखित बयान है, एफआईआर दर्ज किए गए हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं। और कैसे कैसे मोड ऑफ ऑपरेंडिस रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस पेपर आउट हुए, ये सब कुछ स्वीकार
गया था। इसके बाद एनटीए ने कहा कि नहीं हुआ है। चलिए, इसके बाद मान लिया गया, बच्चों ने भी एग्जामिनेशन दे लिया था, इंतजार था एग्जामिनेशन का। और आपके माध्यम से सिर्फ एनटीए से ये रिक्वेस्ट करना है कि आपने जो चीजें किया है इसको आप स्वीकार करें और बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ न करें, क्योंकि इसके बहुत कई परिणाम सामने आएंगे। जैसे जिन बच्चों ने तैयारी की, इतनी मेहनत की, अब हम ये मान के चल रहे थे कि कट ऑफ इस बार आसान क्वेश्चन की वजह से 625 तक जा सकता है। 625 और 630 ही जाना चाहिए था ना। 650-55 लाने वाला बच्चा आज रो रहा है। एक सेंटर में एक सीरीज में 8 बच्चे कैसे आ रहा है? वही सवाल उठ रहा है। और ये चीजें इम्पॉसिबल सी है, ये नहीं हो सकती है। हमें लग रहा था कि, और हम सब लोगों को लग रहा था ऐसा कि एनटीए शायद इस पे कुछ ठोस एक्शन लेगी, लेकिन ये अब पूरे गलतियों को ढकने के प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसे में हमारे पास कोर्ट एक रास्ता है, हम लोग कोर्ट में जाएंगे। बच्चों के पास जो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि साहब, आपने जो एनटीए का फॉर्म भरवाया था, फॉर्म भरने के बाद कौन सी बात ऐसी हो गई कि अचानक सा 2 दिन के लिए पोर्टल आपने ओपन कर दिया, और किन लोगों को उसमें बीच में एंट्री ली गई है? ये क्वेश्चन मार्क के तहत है। बच्चे परेशान, ये सब जांच के विषय है, जांच के विषय है। यहाँ पे जांच होनी चाहिए कि किन बच्चों का फॉर्म भराया और उनके मार्क्स कैसे नीट में आ रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, एक सेंटर पे एक सीरीज से जो 8 बच्चे 720 ला रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से कट ऑफ ऊपर गया है और क्वेश्चन पेपर आउट होने के बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक एनटीए की तरफ से, इस पे जांच होनी चाहिए। और पटना सिटी के खाचखेला में गुरुवार को मोहम्मद औरंगजेब हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में 3 अपराधी नजर आ रहे हैं जो पहले मोहम्मद औरंगजेब से बात करते हैं और फिर गोली मारकर बड़े आराम से निकल जाते हैं। सड़क पर अचानक गोली चलने से इलाके में हड़कंप की स्थिति हो गई। स्थानीय लोग औरंगजेब को अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।